गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए अब हम पढ़ते हैं बाल गोविंद भगत नामक कहानी। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे, मीन्स उनके बाल सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। यानी जो कबीर पंथी, कबीर को मानने वाले, उनका अनुसरण करने वाले जो लोग हैं वो कबीर की तरह की टोपी पहनते हैं, जैसे कि कबीर पहनते थे कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता तब एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। तो ये अभी जो आपने पढ़ा है, ये बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का शब्द चित्र था। तो इससे संबंधित प्रश्न आ जाता है कि बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व और वेशभूषा का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। आगे देखते हैं। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सारी परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज़ को न छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, यानी आश्चर्य होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4-5 कोस दूरी पर था। मतलब कबीर पंथी मठ से मतलब। तो यहाँ पर साहब से क्या तात्पर्य है? कबीर। वे दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से ही गुजारा चलाते। तो बच्चों, ये जो अभी मैंने आपको बताया कहानी का अंश, तो इससे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनता है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो उनकी बहुत सारी चारित्रिक विशेषताओं का यहाँ पर वर्णन हुआ है। जैसे बाल गोविंद भगत जो थे वो खेती बाड़ी करते थे, उनका परिवार था, पुत्र और पतोहू थे, परंतु फिर भी उनका जीवन जो था वो एक साधु के समान था। उनका रहन सहन, वेशभूषा बहुत सरल थी और कम कपड़ों में ही वो अपना जीवन यापन करते थे। इसी प्रकार से अभी जो पढ़ा है आपने ध्यान दिया होगा कि क्या करते थे वो, कि उनके अंदर दिखावे की प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं थी और वो जो कुछ भी उनके खेत में पैदा होता था उसे दरबार यानी कि कबीर पंथी मठ में भेंट के रूप में चढ़ा देते थे और जो प्रसाद के रूप में मिलता था उसे घर ले आते और उसी से ही अपना गुजारा चलाते थे। और वे किसी दूसरे की चीज़ को व्यवहार में लाना तो दूर, उसे छूते तक नहीं थे। तो वे साधु की सभी परिभाषाओं पर खरा उतरने वाले व्यक्ति थे। गृहस्थ थे, परंतु एक साधु की सभी विशेषताएं उनके अंदर थीं। आगे देखिए। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वथा ही सुनने को मिलता। कबीर के वे सीधे साधे पद,
जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी वो कबीर के पद ही गाते रहते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। मेड़ यानी कि जो डॉल होती है, बॉर्डर होता है, और कलेवा कहते हैं नाश्ता, ब्रेकफास्ट। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? ये पूछना नहीं पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं, यानी धान की बुआई कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं और रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती थीं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो बच्चों, आपने इसमें पढ़ा बाल गोविंद भगत जी के संगीत के बारे में। तो ये भी एक प्रश्न इससे अक्सर पूछ लिया जाता है कि बाल गोविंद भगत के गायन की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि उनके गायन की क्या क्या विशेषताएं हैं। उनके गायन की विशेषताएं हैं कि उनका गाना सुनकर क्या होता था, बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, मीन्स वो भी गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। और क्या होता है, जो वहाँ पर खड़े हुए लोग हैं वो सब झूमने लगते हैं। तो ये उनके गायन की विशेषताएं हैं। अभी उनके बारे में काफ़ी कुछ बताना है, तो इसके लिए कल का वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।